चलिए आज जो है टाइप 9 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस तरह का थ्योरी क्लास में जो है आप लोग को यह पढ़ाया जाता है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा में क्या होता है, कमी या अधिक मिलना। जैसे हम दुकान पे जाते हैं चीनी या कुछ सामान खरीदने के लिए, जब हम जाते हैं और वहाँ हमें पता चलता है, हम घर पे हमें पता चलता है कि यह सामान 10 रुपये किलो है, लेकिन वहाँ जाने पर अगर हम 100 रुपया लेके जाएंगे, अगर घर पे पता है कि 10 रुपया किलो मिलता है तो हमें 10 केजी वो सामान मिलेगा। लेकिन अगर दुकान पे जाने के बाद पता चलता है कि वो 11 रुपया किलो हो गया या 9 रुपया किलो हो गया, यानी उसके वजह से या तो हमें सामान कम मिलेगा या अधिक मिलेगा। उसी पे आधारित यह क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें पूछता क्या है कि कितना नया भाव पूछेगा आपसे और पुराना भाव पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे, नया भाव या पुराना भाव। क्वेश्चन में दुइयों पूछता है, नया भाव और एक पूछता है पुराना भाव बताइए, यानी पहले का भाव बताइए। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको रुपया दिया रहेगा उस रुपया में मान लेते हैं आपके पास कुल रुपया दिया हुआ है 100 रुपया, ये रुपया दिया हुआ है और वस्तु जो दिया हुआ है कि हमें 10 केजी या 5 केजी मिल रहा है, तो उस वस्तु से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यानी कुल रुपया में वस्तु से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना रुपया पर केजी है। जैसे 100 रुपया होगा, अगर 10 केजी है तो 100 में 10 से भाग दे देंगे तो 10 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। अब आपसे दे देगा कि उस पे उसे नया भाव बताइए, तो नया भाव कहेगा कि 20 रुपया या तो बढ़ गया या घट गया। अगर 20 रुपया बढ़ेगा तो आप कुछ नहीं करना है, 20 अब बट्टे क्या कर लेना है, तो 100 कर लेना है। 20 बट्टे क्या करना है, 100 करना है। लेकिन इसी केस में यही सामान इतना ही केजी है, यानी x रुपया है और y केजी यानी इतना केजी सामान हम खरीदे हैं। लेकिन इस केस में कहेगा पुराना भाव 20 रुपया अधिक हो गया। क्या हो गया, 20 रुपया अधिक हो गया। इसका मतलब इस केस में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 20 बट्टे 120 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 20 रुपया क्या मिल रहा है, तो यानी अधिक, यानी ये पुराना भाव हो गया, यह नया भाव हो गया। बस दो ये वो कंसेप्ट है, आप लोग को ध्यान से देखना है और कुछ नहीं। नया भाव के लिए क्या करना है, जो रुपया दिया रहेगा उसमें जितना केजी हमें वस्तु लेना है उससे भाग दे देंगे, जो मूल्य निकलेगा उस पर 20%, यानी नया भाव अगर जो भी बढ़ा होगा या घटा होगा, या अगर 20% या तो बढ़ा होगा या घटा होगा तो इसी तरह से लिख लेंगे। अगर पुराना भाव होगा तो या तो उसी मतलब मान लेते हैं कि इतना ही केजी, इतना ही रुपया होगा और इतना ही वस्तु, मतलब इतना ही केजी वस्तु होगा। उस वस्तु में कितना, या तो 20% कम होगा या 20% ज़्यादा होगा। अगर 20% ज़्यादा है तो 20 बट्टे 120, अगर 20% कम है तो 20 बट्टे 100 में से 20 घटा देते तो कितना हो जाता, 80 हो जाता। अगर कम होता तो यहाँ क्या हो जाता, 120 की जगह 80 हो जाता। इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यही थ्योरी क्लास है और कुछ नहीं है इसमें। इस क्वेश्चन में अब हम आप लोगों को पूरा चीज़ क्वेश्चन पे बताते हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है क्वेश्चन, चावल का दाम 25% बढ़ गया जिससे 400 रुपया में 10 केजी चावल कम मिलता है, तो चावल का नया भाव बताइए। यानी चावल का मूल्य देखिए कितना दे दिया है, यानी चावल का मूल्य बढ़ा कितना है, तो 25%, लेकिन 400 रुपया में कितना केजी चावल कम मिलता है, तो 10 केजी चावल कम मिलता है। इसका मतलब कम मिला है चावल, तो अगर इससे हम काट लेते हैं, इसका मतलब चावल का भाव कितना है, 40 रुपया है। 10 केजी कम मिला तो, लेकिन 10 किलो जो चावल कम मिला है तो अभी चावल का भाव कितना है, 40 रुपया। तो कहता है 25% बढ़ जाने के कारण नया भाव बताइए। तो 25% इस पर ना बढ़ा है, तो 25% बढ़ा है तो नया भाव बताएंगे, तो 25 अब बटा कितना, 100, यही तो करना है। 25 चौके 100, ये ना हो गया, 4 एकान 4, 4 ढाई के 40, यानी नया भाव कितना है चावल का, तो 10 रुपया प्रति केजी है। ये कौन सा हो गया, नया भाव हो गया, नया भाव हो गया। चलिए इसी का यह था पहला क्वेश्चन। अब हम बताते हैं दूसरा क्वेश्चन। मैदा 10% महंगा हो गया जिससे 440 रुपये से 2 केजी कम मैदा मिलता है, तो मैदा का पुराना भाव बताइए। यहाँ पर क्या था, नया भाव, यहाँ क्या है, तो पुराना भाव है। तो पुराना भाव आपको कुछ नहीं करना है, जो रुपया दिया गया है, तो कितना रुपया दिया है, 440 रुपया में ना, हमें 440 रुपया में कितना केजी का मैदा कम मिलता है, तो 2 केजी मैदा कम मिलता है, तो 2 केजी से भाग करेंगे। अब देखिए
आप तो यहाँ भी काट सकते हैं या नहीं तो यहीं पे क्रिया कर लेते हैं। आगे कहता क्या है कि 10% महंगा हो गया, तो हमें पुराना भाव पूछ रहा है। 10% महंगा का अर्थ हो गया ऊपर 10 लिखना पड़ेगा क्योंकि 10% महंगा हुआ है, लेकिन नीचे जो है महंगा हुआ है तो इसका मतलब बढ़ा है 10%, तो 110 करना पड़ेगा। ये ना हो जाएगा। क्या बताए हैं, नीचे या तो कम होगा या अधिक होगा, तो क्या करेंगे, या तो जोड़ लेंगे अधिक होगा तो, अगर कम होगा तो घटा लेंगे। लेकिन इसमें जैसा रहेगा उतना ही, लेकिन यह 100% पे ही नया भाव लिख लेगा क्योंकि हम किसी भी चीज़ को 100% पे मानते हैं, ठीक है। लेकिन पुराना भाव जो होता है वो 100% या तो कम जाएगा या अधिक जाएगा, इसीलिए हम घटा लेते हैं। अब देखिए एगो जीरो से एगो जीरो गया, 11 चौके 44 4 बार में गया, जीरो 2 से गया कितना बार में, तो 20 बार में गया। यानी पुराना भाव कितना था, तो 20 रुपया प्रति केजी था। क्या था, 20 रुपया प्रति केजी था। चलिए अगला क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कहता क्या है, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपया में 6 केजी अधिक मिलता है, तो सामान का नया भाव बताइए। यानी हमें पूछ रहा है क्या, तो नया भाव है ना, तो नया भाव हमें पूछ रहा है, तो नया भाव बताएंगे। तो देखिए पहले कितना रुपया दिया है, तो 240 रुपया में कितना केजी चावल कम मिलता है, तो 6 केजी चावल अधिक मिलता है। या तो कम मिलेगा या अधिक मिलेगा, लेकिन हमें क्या करना है, टोटल रुपया में उससे भाग देंगे, उसी से पता चल जाएगा कि जो हमें कितना चावल कम मिला या इतना रुपये के चलते इतना चावल कम मिला, ठीक है। अब देखिए बढ़ जाने के कारण, यानी 240 रुपया लेके हम गए थे दुकानदार, लेकिन चावल का जो कीमत था वो क्या हुआ था, जब हम गए खरीदने के लिए तो 20% कम हो गया, जिसके कारण 20% जो कम हो गया उसके कारण हमें 240 रुपया जो लेके गए थे, तो जो चावल हमें मिलना चाहिए था उससे हमें 6 केजी ज़्यादा मिल गया। अब देखिए तो कितना, देखिए नया भाव ना पूछ रहा है, तो कितना कमा था, तो 20% कमा था, इसका मतलब 20, अब बट्टे 100 को ना कमा होगा, जो भी कमा होगा, क्योंकि नया भाव पूछ रहा है। नया भाव पूछ रहा है तो यानी पहले का अभी का जो भाव है इससे अगला वाला भाव पूछ रहा है। तो चलिए देखिए काटिए, 6 चौके 24 4 बार में, 20 पंचे 100 5 बार में, 5 अट्ठे 40 8 बार में, यानी नया भाव कितना है, तो 8 रुपया पर्ची का है, तो केजी है। अब चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप आप लोग को यही दोनों याद रखना है और कुछ नहीं। देखिए कहता है एक वस्तु 20% सस्ती हो जाने पर 500 रुपया में 5 केजी अधिक मिलती है, तो ज्ञात कीजिए वह वस्तु पहले किस दर पे थे। यानी पहले का दर पूछ रहा है, यानी पुराना दर पूछ रहा है। अब देखिए 500 रुपया में 5 केजी अधिक मिल रहा है, 20% कम हो गया, इसका मतलब देखिए अगर कहिएगा सर कैसे निकालते हैं, तो 500 का अगर 20% कम हो गया तो 20/100, यानी 20 पंचे 100 रुपया ना कम हो गया, हमें 100 रुपया कम हो गया, इसके चलते ना हमें 5 केजी अधिक मिला है। अगर यह सोच लीजिए अगर 20% कम नहीं मिलता तो 5 कितना मिलता, 500 रुपया में अगर मान लेते हैं कि यह 20% कम नहीं होता, यह 20% कम नहीं होता, तो 5 किलो अनाज जो मिला है वो तो नहीं मिलता हमें, यानी तब हमें 500 रुपया में कितना जो पहले वाला अनाज था वही मिलता नहीं है, वो 5 केजी नहीं मिला। अब वो कम हो गया 20%, इसीलिए तो 5 केजी हमें एक्स्ट्रा मिला है ना अनाज। अब देखिए चलिए तो क्वेश्चन देखिए कितना है, तो पुराना भाव, यानी पहले का भाव पूछ रहा है, यानी पुराना भाव पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, पुराना भाव पूछ रहा है। तो पुराना भाव के लिए क्या करना है, टोटल रुपया पहले कितना दिया हुआ, तो टोटल रुपया दिया हुआ है हमें 500 रुपया में, तो 20% कम होने के कारण हमें कितना अनाज ज़्यादा मिलता है, तो 5 केजी अनाज ज़्यादा मिलता है। तो अनाज से क्या करेंगे, भाग दे देंगे कुल रुपया में। अब देखिए 20% कम हो रहा है, यह पुराना पूछ रहा है, तो पुराना पूछ रहा है तो हमें 100 पे हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि 100 से या तो अधिक जाएंगे या कम जाएंगे। नया भाव 100 पे ही लेते हैं, लेकिन पुराना भाव जो होता है हमें क्या करना है, या तो 100 से आगे जाना है या पीछे जाना है, ये ना करना है। चलिए तो देखिए 100 यानी 20% कम गया, इसका मतलब 20 पुराना भाव है तो 20 बट्टे 100 20% कमा है, इसका मतलब 100 से पीछे जाना पड़ेगा, यानी 80 पर जाना पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए काटिए, 5 एकान 5, यानी यहाँ हो गया 100,
देखिए 20 चौके 80, 4 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, यानी पुराना भाव कितना है तो 25 रुपया प्रति केजी है। कितना है? 25 रुपया प्रति केजी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी का 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग से खुद बनना चाहिए क्वेश्चन। देखिए कहता है चीनी का भाव 25% घट गया, अब 480 रुपया में 10 केजी चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का नया भाव या पुराना भाव दोनों बताइए। इस केस में क्या कहा गया है तो पहले नया भाव और पुराना भाव। तो चलिए हम नया भाव पहले निकाल लेते हैं, नया भाव निकाल लेते हैं। देखिए कितना दिया हुआ है तो 480 रुपया में 10 केजी चीनी क्या होता है अधिक मिलता है, क्योंकि 25% जो है भाव गिर गया है। तो इसका मतलब नया भाव तो 100 पर ही निकालते हैं, तो 25% गिरा है तो 25 बटे 100, ये तो 100 पे ना लिख लेगा। नया भाव हमेशा 100 पे। देखिए 25 चौके 100, एगो जीरो से एगो जीरो गया, 4 से काटेंगे तो 12 चौके 48। इसका मतलब नया भाव मिल गया 12 रुपया प्रति केजी, है ना। अब पुराना भाव भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है तो पुराना भाव भी आपसे पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में। तो बनाने का तो सेम तरीका है, खाली यहाँ बदलना है। देखिए 480 रुपया में ही ना मिल रहा है 10 केजी, कितना मिल रहा है 10 केजी अधिक मिल रहा है। अब कहता है 25% कम गया, इसका मतलब 25% तो कम गया, लेकिन 100 से पहले ना कम गया, इसका मतलब 100 से पहले जाना पड़ेगा। तो 25% कमा है तो 75 पर जाना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है? देखिए 25 3 बार में हुआ कि नहीं हुआ, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 3 से काटेंगे तो 16 बार में गया, गया कि नहीं गया। तो देखिए 16 रुपया प्रति केजी, ये ना हो गया। यानी पुराना भाव कितना मिल गया हमें 16 रुपया प्रति केजी। यानी इस टाइप का आप लोग का क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। चलिए एक टाइप और है, आज यह छोटा सा टाइप है, इसको हम खत्म ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस भी तो खींचना है आप लोग को समझा समझा के। हम पहले इसको मिटाते। चलिए देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोग से कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसीलिए किसी भी टाइप को हम छोड़ेंगे नहीं। हम आपको बताए हैं कि जब हम पढ़ाएंगे तो आपको शुरू लेवल से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाएंगे, कहीं भी एक भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहता है जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य के संख्या के बराबर हो, तब इस तरह के क्वेश्चन में आपसे क्रय मूल्य पूछ लेता है, आपको विक्रय मूल्य दे देता है, या क्या करता है तो विक्रय मूल्य दे देता है, और प्रतिशत लाभ या हानि में से कोई आपसे, देखिए आपसे विक्रय मूल्य दे देगा, आप क्या पूछ लेगा क्रय मूल्य पूछ लेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हम देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है, उसके अनुसार बनाते हैं। यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य बराबर 10 गुना √25 प्लस माइनस विक्रय मूल्य माइनस 50। अब देखिए यह फॉर्मूला ही है, इसको बनाइएगा ना तो बहुत लंबा प्रोसेस में बनाएगा, ये कभी कभार 1-2 नंबर का पूछ लेता है एग्जाम में, तो हम इस टाइप को क्यों छोड़ेंगे, यही बात है। तो पिछला वाला जो बताने लायक है बड़ा कंसेप्ट बड़ा करके उसको हम बड़ा तरीका से बताते हैं, लेकिन इसका आप कंसेप्ट कहिएगा तो इतना में बनेगा, उतना बना के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको यह फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। हाँ प्लस लेंगे, जब लाभ का केस होगा तो प्लस लेंगे, जब लाभ का केस होगा तो क्या लेंगे तो प्लस लेंगे, और जब हानि का केस रहेगा यानी प्रतिशत जब लाभ दिया रहेगा तो क्या लेंगे तो प्रतिशत। अब ये ना कहिए आगे क्यों लिख दिए, और हानि का केस में क्या लेना है तो माइनस लेना है। प्रतिशत जब हानि दिया रहेगा तो माइनस ले लेना है, प्रतिशत को पीछे लगाया जाता है। अब ये मत कहिएगा कि सर आगे क्यों लगा दिए, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका कहता है किसी वस्तु को 24 रुपया पर बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी पहला क्वेश्चन है तो वस्तु का हमें क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य, है ना, तो क्रय मूल्य हमें निकालना पड़ेगा। यानी क्या कहता है किसी वस्तु को हम जितना बेचते हैं ना उसमें क्या होता है क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ बराबर होता है। यानी कहता है कि लाभ बराबर होता है, प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य बराबर होता है। यानी देखिए प्रतिशत लाभ
प्रतिशत लाभ ये रुपया होगा, यानी प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य दोनों बराबर होता है, दोनों क्या होता है तो बराबर होता है। अब देखिए इस तरीका से निकालेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा, हम इसी फॉर्मूला को बिठा देते हैं। कितने का हो रहा है तो 25-24 रुपये में बेचने पर। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, क्रय मूल्य इंटू 10, तो 10 के जगह 10 लिखेंगे, गुना है तो गुना, अंडर रूट कितना 25, लाभ हो रहा है तो लाभ के लिए प्लस लेना पड़ेगा। कितने रुपया में बेच रहा है तो 24 रुपया में वस्तु को बेच रहा है, और माइनस में क्या है बाहर में 50 है, ये तो फॉर्मूला में है। चलिए देखिए यह तो हो गया 10, देखिए 25 और 24 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 49 माइनस 50। अब देखिए 10 गुना 49 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 7, और 2 को 7 में से 1 को 7 निकल जाएगा, माइनस 50 है तो 50, ये ना करना है। 10 सत्ते 70 होता है, माइनस क्या करना है 50, यानी 20 रुपया उस वस्तु का क्या हो जाएगा तो क्रय मूल्य हो जाएगा। आप कहिएगा सर जांच को तो दिखाइए, सही बात है कि गलत बात है, कहिएगा कि नहीं कहिएगा? कहिएगा सर लाभ भी बराबर है, प्रतिशत लाभ भी बराबर है और क्रय मूल्य भी बराबर है, तो प्रतिशत लाभ भी तो इसका बराबर होना चाहिए, यानी क्रय मूल्य 20 रुपया है तो प्रतिशत लाभ भी तो 20 रुपया होना चाहिए। तो हम ये भी जांच के दिखा देते हैं, यानी आंसर हमारा यही मिल गया, लेकिन आपको जांच लेते हैं। तो देखिए क्रय मूल्य हमें कितना है 20 रुपये, लेकिन विक्रय मूल्य क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 24 रुपया, है ना, कितना दे रखा है तो 24 रुपया। जब विक्रय मूल्य 24 रुपया, क्रय मूल्य है 20 रुपया, तो लाभ हमें कितना मिल गया 4 रुपया का, क्योंकि विक्रय मूल्य में से लाभ को क्रय मूल्य को घटा दिए तो लाभ है ना निकलेगा। अब देखिए तो प्रतिशत लाभ ना हमें पूछ रहा है, हमें प्रतिशत लाभ देते हैं, जांच के बराबर हुआ कि नहीं बराबर हुआ फॉर्मूला से। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुना 100 होता है, तो लाभ की जगह कितना है 4, ये ना, अब बट्टे क्रय मूल्य की जगह कितना है 20, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा किस पे होता है तो क्रय मूल्य पे, और गुना 100 100%, ये ना होता है 100%। देखिए काटिए, 4 से काटेंगे तो 5 बार में, है ना, 4 5 20, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, यानी 20% का हमें देखिए लाभ भी हो गया। इसका मतलब है यह फॉर्मूला सेटिस्फाइड हो गया, यानी क्रय मूल्य भी समान है और विक्रय मूल्य भी क्रय मूल्य भी समान है और प्रतिशत लाभ भी समान है। अब हम इसको ये माने हैं, ये भी ये माने हैं, तो अब हम इसको लंबा प्रोसेस करते ए पर देखिए विक्रय मूल्य बराबर हमें बेचे हैं कितना में 24 रुपया में, लेकिन बेचे हैं इतना हम करना पड़ता, अब पहले लाभ निकालना पड़ता, बहुत लंबा इतना प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। फॉर्मूला अब हम नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिए अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला सामने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहता क्या है क्वेश्चन में, कहता है एक कुर्सी जब 144 रुपया में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कुर्सी की लागत मूल्य है। लागत मूल्य का अर्थ क्या हो गया क्रय मूल्य, ये ना हो गया। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है ना 144 रुपया में बेचने को, तो हमें पूछ क्या रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर हम क्या जानता है 10 इंटू, ये ना होता है 10 इंटू 25 प्लस, कहता है उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। लाभ का अर्थ हो गया प्लस का चिन्ह लेंगे, कितना में तो 144 रुपया में बेचने पर, है ना, माइनस 50 है तो 50। देखिए 10 हुआ 140 अब 25 को जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा 169 माइनस कितना 50। देखिए 169 ये 13 का होता है स्क्वायर, इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा 13। तो देखिए गुना कितना हो जाएगा 13 और माइनस कितना 50, है ना। तो देखिए 130 माइनस कितना 50, घटाइए 0 और 13 में से 5 गया तो 8, ये ना होता है 13 में से 5 गया तो 8, यानी इतना रुपया हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, चलिए अब देखिए ये तो लाभ पर था, 2 क्वेश्चन हानि पर भी हम बता देते हैं आप लोग को, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अब हानि पर आधारित क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। देखिए
दुर्गा मेला के लिए आप सभी को बधाई है, दिल से दुआ है कि आप लोग आगे बढ़े और माता रानी के चरणों में हम लोग सभी समर्पित हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। जो भी मन्नत है वो मांग लीजिए, और हाँ, केवल अपने लिए नहीं मांगिएगा। अपने लिए जो मांगता है वो स्वार्थी होता है, सबके लिए मांगिए। सबका, अगर आप सबके बारे में भलाई सोचते हैं तो आपके साथ भी भला ही होगा। थोड़ा लेट होगा लेकिन होगा ही होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। आता है, एक पुस्तक को 24 रुपया में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य पूछ रहा है हमसे, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है कितना, तो 24 रुपया में बेचने पर हानि हो रहा है। इसमें इस बार क्या रहा है, तो हम फॉर्मूला तो क्या जानते हैं, 10 इंटू ये ना होता फॉर्मूला 25, और हानि हो रहा है तो माइनस लेंगे। कितना रुपया में बेचने पर, 24 रुपया में बेचने पर, और फॉर्मूला में -50 है। यह माइनस जो है बाहर है रूट के, यह चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 10 हुआ, 25 में से 24 गया तो रूट में 1 बच गया, और -50 है तो -50। रूट 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और -50 है तो -50। इसका मतलब देखिए 10 और माइनस कितना 50, यानी कितना हो गया, माइनस में 40 रुपया, माइनस में 40 रुपया। अब कहेगा सर 40 रुपया इसका वैल्यू हो सकता है, हो सकता है। हानि के केस में प्लस भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। हानि के केस में क्या हो सकता है, तो प्लस भी हो सकता है या निगेटिव, मतलब प्लस भी हो सकता है और क्या हो सकता है, और माइनस भी हो सकता है। या तो 1 रुपया इसका हो जाएगा 40, और एक देखिए एक और निकालेंगे तो 100 में से 40 को घटा लेंगे, है ना। तो 100 में से 40 को घटा लेंगे तो 1 रुपया कितना हो जाएगा 60। यानी ये दोनों आंसर होगा, कोई भी गलती इसमें नहीं होगा। आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन आया होगा समझ में, ठीक है। दोनों होगा, क्योंकि देखिए हानि की केस में दोनों का योग 100 होना चाहिए। तो देखिए 40 रुपया 100 रुपया को जोड़िएगा तो कितना 100 रुपया हो गया। तो हानि की केस में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब कहिएगा सर इस पे दिखाइए ना जांच करके, तो दिखा दे जांच करके, जितना प्रतिशत का लाभ होता है उतना ही प्रतिशत का हानि होता है, तो दिखाना पड़ेगा। लेकिन वही है कि माइनस में आएगा, थोड़ा कर लीजिए आप लोग, समझदार हैं आप लोग, ऐसा थोड़ी नहीं होगा, सेम तरीका से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -40 का यह नहीं समझ लीजिएगा कि यह निगेटिव वैल्यू है, यानी इसका 2 वैल्यू हो सकता है, 40 रुपया भी हो सकता है, 60 रुपया भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए कोई माइनस या नहीं दर्शा कि इसके ऊपर कर्ज चल गया, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि हानि हुआ है, तो हानि हुआ है जब ये, तो हानि तो होगा, तो हमेशा देखिए हानि जो होगा तो विक्रय मूल्य से छोटा ही ना होगा। अगर आप कहिएगा सर बेचा था 24 रुपया, बेचा था कितना में 24 रुपया में, और क्रय मूल्य हो गया 40 रुपया निकला, तब तो इसे लाभ हो गया। जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया और बेचा कम में, सॉरी माइनस में आ गया, तो कहिएगा सर आप लाभ हो गया। तो नहीं, यह माइनस चीज हमें कुछ नहीं दर्शाता है, माइनस चीज तो हमें इस फॉर्मूला के वजह से आता है, ठीक है। लेकिन हमें देखिए 40 रुपया क्रय मूल्य है, अब विक्रय मूल्य 24 रुपया, तो हानि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इस केस में भी देखिए 24 रुपया विक्रय मूल्य है, लेकिन क्रय मूल्य 60 रुपया है, तो जब यह क्रय मूल्य ज़्यादा होता है विक्रय मूल्य से, तो हमेशा हानि होता है कि नहीं होता है, समझ गए। यानी यह चिन्ह तो हमें इसलिए लेना पड़ता है कि जब हानि का केस होगा तो माइनस लेंगे और लाभ का केस होगा तो प्लस लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं, इसके बाद आज तक यह क्लास समाप्त हो जाएगा। 2-3 दिन और लगेगा आप लोग के, देखते हैं कितना है सिलेबस। यह आप लोग का आज हो गया है, 2 से 3 दिन और लगेगा, हाँ लगा है 2 से 3 दिन बस, उसके बाद लाभ हानि समाप्त है। 0 से हम पढ़ाए हैं, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लेंगे, 0 से पढ़ाए हैं। अगर पूरा टाइप देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, हम लिख के दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। एक वस्तु जब 21 रुपया में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु खरीदी गई है। तो वस्तु के लिए कितने रुपये में खरीदा गया था, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होता है फॉर्मूला, 100 प्लस
100 गुना होता है, तो चलिए हम गुना इस बीच में नहीं, कुछ तो गुना ही है, रूट से बाहर है, ये मत सोचिएगा यहाँ है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या था, 25 और माइनस हानि हो रहा है, 21 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का हानि, हानि का अर्थ हो गया माइनस, कितना रुपये में बेच रहा है, 21 रुपया में बेच रहा है, माइनस कितना, तो माइनस हो जाएगा 50, यही ना, माइनस कितना आ जाएगा, तो 50। अब देख लीजिए, सो कैलकुलेट कीजिए, देखिए 25 में से 21 गया तो ये तो बच गया 4, माइनस कितना है 50, और रूट 4 का वर्गमूल कितना निकलता है, 2 ना निकलता है, तो 2 और माइनस 50 है तो 50, इसका मतलब 10 दूनी 20 और माइनस 50, इसका मतलब कितना, माइनस में 30 निकला। लेकिन इस माइनस साइन से हमें कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब इसका क्रय मूल्य कितना आ गया, 30 रुपया, ठीक है, यही आ गया। और एक और क्रय मूल्य आएगा इसका, अभी हम आपको बताए हैं, 100 में से 30 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। यह चीज़ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आप तो बनाइएगा फॉर्मूला से तो 30 आ जाएगा, अगर ऑप्शन में 30 नहीं दे रखा होगा, 70 दिया रहेगा, तो आपको याद करना है, जब केस यानी लाभ का हो तो उसमें एक ही आंसर आता है, लेकिन हानि के केस में 2 आंसर होता है, यानी दोनों आंसर को मिला के 100 आना चाहिए, यानी एक माइनस में 30 है और एक 70 में 30 है, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, तो 100 होना चाहिए, माइनस चिन्ह से में कोई लेना देना नहीं है। और हानि का केस है तो हमेशा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य से बड़ा होगा, 21 रुपया है विक्रय मूल्य, 21 रुपया से 30 ज़्यादा है, 21 रुपया है विक्रय मूल्य, 21 रुपया से 70 ज़्यादा है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, तो लाभ ही होगा। तो यह वीडियो जो है आज हम यही क्लास खत्म करते हैं, 2 टाइप पढ़ाए हैं, पूरा क्लियरली पढ़ाए हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा। अगर आप थोड़ा भी कंसेप्ट पढ़ते हैं, पूरा टाइप पढ़ाए हैं, पीछे जाके देख लेंगे वीडियो, अगर शुरू से देखते हैं एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ाए हैं और लाभ हानि भी पढ़ाए हैं। अगर जहाँ तक हमें सवाल है, अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग को लाभ हानि एलसीएम एचसीएफ में दिक्कत होने वाली है। और इसके बाद हम सोच रहे हैं कि इधर एक और टॉपिक स्टार्ट कर दे और एक एडवांस वाला चैप्टर, मतलब कोई चैप्टर स्टार्ट करके लेके चले, ताकि दोनों 2 क्लास लेंगे, 2 घंटा का क्लास रहेगा, एक टाइम इस टाइम और एक टाइम सुबह के टाइम, और दोनों तरीका से आपको सिलेबस भी खींचना है और पूरा डिटेल्स के साथ, कंसेप्ट के साथ पढ़ना है डिटेल्स में। हाँ, आप लोग यह मत कहिएगा सर कभी एब्सेंट मारते क्यों, थोड़ा क्या हो जाता है, कभी मुझे भी काम होता है, तो इसके वजह से आप लोग घबराइएगा नहीं, क्लास रेगुलर लीजिए, हम भी क्लास रेगुलर लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ के भागे होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।